राहुल गांधी 150% आपकी अनदेखी करना चाहते हैं। कहीं भी जाकर के वो बैठ जाते हैं, संसद में तमाम विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन आपके विषय पर कोई भी मुंह नहीं खोल पाता। उसका कारण समझ लीजिए आप लोग, इस लड़ाई की गंभीरता को समझ लीजिए। जो लोगों को लगता है कि साहब हम इस लड़ाई को खींच रहे हैं या जल्दी से भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, इससे इस लड़ाई की गंभीरता को आप समझिए कि जिस विषय पर देश का प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलता कानून बनाने के पश्चात भी, नेता विपक्ष जो किसी भी बात पर लेकर के संसद में खड़ा हो जाता है वो कभी मुंह नहीं खोलता। कोई और दूसरा सांसद जो ये संविधान हाथ में लिए घूमते हैं कि साहब हम तो संविधान के भक्त हैं, हम तो अम्बेडकर के भक्त हैं, हम गांधी के भक्त हैं, हम फलाने के भक्त हैं, वो भी कोई मुंह नहीं खोलता है। केवल टीवी पर सब आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बरगलाने के लिए, झांसे देने के लिए आपकी भावनाओं का दोहन करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की संसद में बैठे हुए की नीयत ये है कि आपका पैसा आपको वापस ना मिले, एजेंट और निवेशक आपस में लड़ते रहें, गृह युद्ध की स्थिति बनी रहे, ताकि जो ठग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आता है, कोई भी हो, ये मैं सूचना निकालना किसी की बात कर रहा हूँ, तमाम पार्टी ठगों की गुलामी करती हैं और ठगों के खिलाफ कोई भी नहीं बोलना चाहता। इस लड़ाई को आप लोगों ने इतना सरल समझ लिया है, वो इतनी सरल नहीं है साथियों। हमने तमाम प्रयास करके देख लिए हैं, जो कुछ किया जा सकता है सब कुछ करके देख लिया है। कई बाबाओं के साथ भी गए हैं, वो हमारे विकास त्रिपाठी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी भाषण दे रहे थे। कहाँ चले गए त्रिपाठी जी? ये वो कौन है, वो गोपर सा बाबा है, क्या नाम है उसका, अरे आपका धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ वो बागेश्वर बाबा को पर्चा सा निकालता है, हाँ उसके यहाँ भी बेचारे पर्चा दे करके आए, उसने मुंह नहीं खोला। ये जो अभी वो नारायण साकार हरी वाला बाबा हमारा पड़ोसी है, क्या नाम है उसका, सुब्रतपाल, इससे हमने खुद कहा साथी यही हमारा एक तरह से मतलब भैया आपके पास लाखों लोगों की भीड़ है, इनमें से लाखों जो भीड़ है इसमें से 80% लोग ठगी पीड़ित हैं। आप कम से कम कभी एक शब्द इनके लिए भी बोल दिया करो, आप बोलोगे तो इनको ताकत मिल जाएगी, इनको राहत मिल जाएगी, इनके पैसे की वापसी का मार्ग खुल जाएगा, इनको सुरक्षा मिल जाएगी। उन्होंने भी नहीं है, जैसा हमारा नहीं है। रामदेव बहुत बड़ा देशभक्त बनता है, वो गुरु जिसको कहते हो आप समझते हो, बहुत बड़ा देशभक्त है वो, लेकिन आपके मामले को लेकर उसके मुंह पर भी ताला लग जाता है। तो आप समझ सकते हो कि देश में राष्ट्रभक्ति का, संविधान भक्ति का, गांधी भक्ति का, सत्य की भक्ति का कितना बड़ा भाव, कितना बड़ा नाटक चल रहा है कि कोई भी आदमी जो समर्थ है आपका भुगतान करवाने में, वो आपके विषय पर मुंह नहीं खोलता। आपके विषय के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, जिसमें आप ही सब एक वक्त की रोटी भी शायद चैन से हमारे किसी साथी को नहीं मिलती होगी। केवल मैं अपनी बात बता रहा था कि मुझे नहीं मिल पाती, लेकिन मैं समझता हूँ आप में से भी कोई ऐसा नहीं होगा जो एक वक्त की रोटी सुख और आनंद के साथ, सुकून के साथ अपने घर में खा पाता होगा। तो जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो बहुत कमजोर हैं, मेंटली कमजोर हो गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से तो इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कुछ। सुबह पूछेंगे उसी बात को, फोन पे 2 घंटे बाद फिर उसी बात को दोबारा पूछ लेंगे, ढाल तो वो क्या हुआ, फिर रात को भी वही बात पूछेंगे, यूट्यूब पे भी वही पूछेंगे, पूछेंगे कितने भी आनंद क्या आएगा, भीड़ नहीं आएगी तो आनंद कहाँ नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अगली बार कहीं तो 1500 बहुत कमजोर हो गए हैं और सामाजिक रूप तो रहा ही नहीं है। हर रिश्तेदार ये सोचता है यार आ जाए कहीं शादी में, हमें तो इसे पकड़ लो, पैसे मांग लो, इससे छीन लो, कहीं मौत में भी जाओगे, जाना पड़ता है ना मौत में, तो कई बार कोई रिश्तेदार